हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्लियर है? देखो बच्चों, क्या है कि वस्तु एक ही है। एक बार उसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और एक बार 20% लॉस पर बेच रहा है। जब वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो 20% लॉस पर बेचने की अपेक्षा उसे क्या मिलता है? 60 रुपये अधिक मिलता है। मतलब ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 60 रुपीज़ का डिफरेंस, राइट। देखिए बच्चों, क्या दे रखा है? एक प्रॉफिट वाला केस है, एक लॉस वाला केस है। इस केस में आपको 20% की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी 20% की बात कर रहा है। प्रॉफिट को हमने प्लस से डोनेट किया है और लॉस को हमने माइनस से डोनेट किया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ डिफरेंस आ रहा है आपका 40%, राइट। कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ डिफरेंस आ रहा है 40% और सवाल में डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 रुपीज़, राइट। आपको फाइंड करना है सीपी, और सीपी क्या होता है? 100%। सो 100% इक्वल टू हो जाएगा 60/40 to 100, राइट। ये 0 से 0 कट गया और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 टाइम्स। तो 25 × 6, तो आंसर विल बी द 150, राइट। तो आंसर विल बी द 150। 150 जो है वो आपका आंसर है। काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको समझ में आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए ने कोई वस्तु बी को बेची है 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु को ए जो है वो बी को बेच रहा है, बी जो है वो सी को बेच रहा है, सी जो है वो डी को बेच रहा है, राइट। तो जब भी किसी भी एक आर्टिकल पर क्या होता है? प्रोसेस होती है। लगातार एक ही आर्टिकल को लेकर बार बार प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं सस्टेन कॉन्सेप्ट, राइट। तो सस्टेन कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लग सकता है? जब क्या हो रहा हो, एक के ऊपर एक प्रोसेस हो रही हो। और देखिए बच्चों, अगर आप इसको और ज़्यादा ब्रीफ में समझना चाहते हैं ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट बना कैसे है और ये जो सस्टेन कॉन्सेप्ट है किन किन वेरिएशंस पर लगाया जा सकता है, तो आप सपोर्ट करते रहिए हमें, ताकि जैसे ही हमारे मन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं और जैसे ही हम अपनी अर्थमेटिक की सीरीज़ लेकर आते हैं, उस अर्थमेटिक की सीरीज़ के अंदर हम आपको कंप्लीटली हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कभी भी दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है? यहाँ एक सीपी है और यहाँ क्या है? एसपी है। ए जो है वो बी को सामान बेच रहा है, बी जो है वो सी को सामान बेच रहा है और सी जो है वो डी को सामान बेच रहा है और फाइनली डी जो है वो सामान को खरीद रहा है। तो देखो, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ आ गया है ए और यहाँ आ गया डी। इस कंडीशन में जो ए और डी का रेशियो आता है, यहाँ जो ए होता है वो ए का सीपी होता है, यहाँ जो डी है वो डी का सीपी है, राइट। क्लियर है? यहाँ ऊपर एसपी लिखा है तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि डी जो है वो डी का एसपी है, राइट। ये जो डी है वो सी का एसपी है, डी का सीपी है, क्योंकि ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है और फाइनली जो है वो डी ने सामान खरीदा है, इसलिए क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट है। और जो डी ने है जो सामान खरीदा है, इसलिए ये डी का सीपी होगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ लगाते हैं सीपी एसपी क्या है? 25%। 25% इट मीन्स 1/4। प्रॉफिट है तो प्लस मीन्स 4 का सामान कितने में? 5 में। और 20% इट मीन्स 1/5। प्रॉफिट है तो प्लस मीन्स 5 का सामान 6 में। और 10% इट मीन्स 1/10। प्रॉफिट है तो प्लस इट मीन्स 10 का सामान 11 में। देखिए बच्चों, इसको क्या करें? जो कट रहा है इसको काट दो। देखो 5 से 5 कट गया, 2 2 4 एंड 2 3 6 हो गया। तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका
33। तो ये जो 20 है वो क्या है, CP ऑफ A है, CP ऑफ A है। ये जो 33 है वो CP ऑफ क्या है, D है, राइट। यहाँ पर CP ऑफ D कितना है 33 और सवाल में कितना है CP ऑफ D 330, मीन्स एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10। तो CP ऑफ A कितना होगा, CP ऑफ A हो जाएगा 200, राइट। CP ऑफ A कितना हो जाएगा 200, तो 200 जो है वो हमारा आंसर है। काफ़ी आसान सा सवाल है और आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सस्टेन कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, आप बेसिक यूज़ कर सकते हैं, 100 मानकर यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए जो है एक ट्रिक जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक कौन सी होती है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू बाई बाई 100। इस ट्रिक को जो है आप 2 बार आपको लगाना होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। 2 बार क्यों लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जबकि सवाल में 3 कंडीशन है 25%, 20% एंड 10%। इस वजह से इस ट्रिक को लगाने के लिए आपको इस ट्रिक को 2 बार यूज़ करना होगा। एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आने के बाद इसको दोबारा से फिर एक नई वैल्यू लेकर यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर आपका आ जाएगा। फिर जाके जो आंसर आएगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स 330 से आप कंपेयर करेंगे, फिर रिवर्स आएंगे। तो मतलब काफ़ी लेंथी होगा, काफ़ी कैलकुलेटिव होगा, काफ़ी उलझन वाला सवाल होगा। इस ट्रिक से आप लगाएंगे, इस हिसाब से इस ट्रिक को आपको नहीं यूज करना है। अगर आपको बताई भी जाती है, आप हमेशा एक जेन्युइन मेथड सीखने की कोशिश करिए। जेन्युइन मेथड क्या होता है कि जेन्युइन मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जो उस टाइप के किसी भी उस टाइप के किसी भी सवाल में और कितने भी वेरिएशंस पर लगाए जा सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमने सस्टेन कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो सस्टेन कॉन्सेप्ट इस टाइप के किसी भी सवाल में कितने भी अगर वेरिएशंस आते हैं वहां पर आप जो है सस्टेन कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, राइट। ये जो ट्रिक है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर सवाल में ही लगती है। अगर सवाल में थोड़ा सा भी चेंज आता है ये ट्रिक जो है वो फेल हो जाती है, राइट। तो आपको जेन्युइन मेथड सीखने की कोशिश करना है। तो आशा है आपको जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो 200 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए बच्चों, क्या है इस सवाल में, इस सवाल में क्या है कि एक दुकानदार जो है चीनी को इस प्रकार बेच रहा है कि 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, मतलब जो खरीदार है वो 950 ग्राम चीनी ले पा रहा है और प्राइस कितने के बराबर दे रहा है, 1000 किलोग्राम के बराबर दे रहा है। इट मीन्स आपको एक नोट लिखाया था, हमने नोट लिखाया था कि आपको हमेशा क्या याद रखना है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ अब लगाना है, राइट। देखो CP और SP, CP और SP किसकी बात है, यहाँ हमने लिखा CP और लिखा हमने SP, राइट। यहाँ किसकी बात है, पहले आर्टिकल की बात है, चीनी है। तो आर्टिकल क्या है कि दुकानदार जो है वो कितना, दुकानदार ने कितना लिया, दुकानदार ने तो 1000 ग्राम लिया, लेकिन क्रेता को कितना दे रहा है, खरीदार को कितना दे रहा है 950 ग्राम, राइट। खरीदार के पास तो 1000 ग्राम था, वो दावा कर रहा है कि हम 1000 ग्राम ही खरीदे थे और 1000 ग्राम ही आपको बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बाटों में गड़बड़ी करके कितना दे रहा है 950 ग्राम दे रहा है, राइट। ये हो गया हमारा आर्टिकल। इसको 0 से 0 काट देंगे, ये 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 से 19 टाइम्स कट जाएगा। ये आर्टिकल है। इसका हम अगर प्राइस बनाना चाहें तो प्राइस क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स, 19 से कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। इट मीन्स कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको, 1 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, कितने पे 19 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो आंसर विल बी द 5:5 बाई 19%, राइट। तो आंसर विल बी द 5:5 बाई 19%। क्लियर बच्चों, काफी आसान सा सवाल था। इसमें आपको सिर्फ ये वाला जो नोट है वो आपको याद रखना होगा कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। इसका बेसिक क्या है, ये हम फॉर्मेट ड्राइव कहाँ से करके लाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहे होंगे, अर्थमेटिक में जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे आपको, तो परसेंटेज के दौरान आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा कि x इंटू बाई इक्वल टू जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। तो उस केस में जो है वो ये वाला मेथड हम ड्राइव करके दिखाएंगे आपको। ये वाले जो फॉर्मेट है वो ड्राइव करके दिखाएंगे।
कॉन्सेप्ट आपको ड्राइव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए। राइट, सिमिलर है जैसा हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन नंबर 22, वैसा ही आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। राइट, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही वस्तु को बार बार बेचा जा रहा है। राइट, निर्माता बेचता है थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता बेचता है फुटकर विक्रेता को, और फुटकर विक्रेता अपने नीचे बेच देता है। राइट, तो देखो क्या है इसमें, क्या है आपका कि यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर सीपी किसका आएगा? फर्स्टली सीपी आएगा निर्माता का और सेकंड सीपी आएगा किसका? फुटकर का। तो यहाँ पे लिखा हमने सीपी और लिखा हमने एसपी। राइट, यहाँ पर 10% है, 10% इट मीन्स 1/10 प्रॉफिट है, तो प्लस इट मीन्स 10 की चीज़ कितने में? 11 में। फिर क्या है हमारा 15%, इट मीन्स कितना? 3/20 प्रॉफिट है, तो प्लस इट मीन्स 20 का सामान कितने में? 23 में। 20 का सामान कितने में? 23 में। और क्या कह रहा है? 25% प्रॉफिट, तो 25% इट मीन्स 1/4 प्रॉफिट है, तो प्लस 4 का सामान कितने में? 5 में। अब देखिए बच्चों, कुछ कट रहा है तो काट दो। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा कितना? 200। ये हो जाएगा 253। राइट, ये हो जाएगा आपका 253। देखो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका निर्माता का क्रय मूल्य, और निर्माता का क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा आपका फुटकर क्रय मूल्य। राइट, ऐसे कुछ करते हैं हम। ये समझ में आया आपको? फुटकर क्रय मूल्य, फुटकर क्रय मूल्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर फुटकर क्रय मूल्य कितना है? 253 यूनिट, और सवाल में फुटकर क्रय मूल्य कितना है? 1265। तो 253 यूनिट की वैल्यू होगी 1265। इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 5। आपको बताना है वस्तु का उत्पादन मूल्य, इट मीन निर्माता का मूल्य बताना। निर्माता का मूल्य कितना होगा? 160 यूनिट, तो 160 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 800। राइट, 160 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800। काफ़ी आसान सा सवाल, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से लगा पाएंगे। क्लियर है? तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, देख लेते हैं क्या है कि हमको क्या बताना है। हमको क्या है कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। ठीक है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? क्लियर है? चलिए देखो कि इसमें क्या एक सीपी होगा और क्या होगा आपका एक एसपी होगा। यहाँ पे क्या है कि 1 रुपये का एक अंडा खरीदता है, 1 रुपये का एक अंडा है, और कितने अंडे खरीदे? उसने खरीदे हैं 144 अंडे। इट मीन्स सीपी ऑफ 144 एक्स क्या होगा आपका? 144। राइट, अब क्या कह रहा है? 20 अंडे टूट गए हैं, तो अब आपके अंडे आपके टोटल अंडे कितने थे? टोटल एक्स कितने थे? 144। अब टूटने 20 अंडे टूट गए हैं आपके, तो शेष अंडे रिमेन अंडे कितने बचे हैं आपके पास? शेष अंडे कितने बचेंगे? अब आपके पास बचेंगे शेष अंडे बचेंगे 124। राइट, अब 124 अंडों को वो किस रेट पे बेच रहा है? शेष अंडों को 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 124 अंडों को बेचेगा। तो देखो यहाँ पर सीपी कितना? 144। एसपी देख लेते हैं हम, एसपी कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 148 राइट। इट मीन्स 144 रुपए के 144 अंडे खरीदे थे, 20 टूट गए, लेकिन उसके बाद भी उसने जो बचे हुए 124 अंडे थे वो कितने रुपए में बेच दिए? 148.8 रुपए में उसने क्या किया? अंडे जो हैं वो बेच दिए। तो अभी भी उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है 4.8 रुपीज़ का। राइट, 4.8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 144 रुपए पर। और परसेंट निकालने के लिए करते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई। राइट, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 आ जाएगा, इस 0 से इसको काट देंगे। फिर अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार
8 3 24, 4 3 12, 2 14, मतलब ये 3 बार कट गया तो क्या आ गया 10/3। इट मीन्स हो जाएगा आपका 3:1/3। काफ़ी आसान सा सवाल था। देखो क्या था कि 1 रुपये का एक अंडा है, 144 अंडे खरीदे तो टोटल CP ऑफ 144x क्या होगा 144 रुपये, राइट। 20 अंडे टूट गए, 144 अंडे थे, 20 अंडे टूट गए तो अब बचे कितने आपके पास 124 अंडे। कितने अंडे बचे 124 अंडे। एक अंडा अब उसने कितने बेचा 1 रुपये 20 पैसे का उसने अंडा बेचा, टोटल कितने की बेच दी उसने, बेच दी 148.8 रुपये की, राइट। इस हिसाब से अभी भी उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने का 4.8 का, कितने पे 144 पे। परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा, तो आंसर विल बी द 3:1/3%। क्लियर है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और बच्चों देखो हमारे जो वीडियो है उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम जितने भी अपने सेशंस कंडक्ट करते हैं उन सभी सेशन की PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, वहाँ से जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको ये तो हम हमेशा ही बता रहे हैं कि अर्थमेटिक की सीरीज़ हम लेकर आएंगे आपके लिए। बिल्कुल ऐसा कंटेंट होगा जो आपको पेड क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है और आपको कभी दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम्स को सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा, चाहे वो फिर SSC हो या फिर बैंकिंग हो, पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो। इसके साथ ही आपका चाहे टीचिंग में हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर मैथ पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम्स हों जहाँ पर मैथ की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी जगह जो है आप इस अर्थमेटिक उन सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस को हम इस अर्थमेटिक की सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।